गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 30 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। तो दोस्तों मेहनत करना नहीं छोड़िएगा। अच्छी मेहनत से, आपकी लगन से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओगे और आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है? तो दोस्तों वो है कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ये कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रोग्रेस वे करने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीड़ों को से जोड़ता है। यह एक्सप्रेस वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार 1996 में 96 से 98 तक और फिर 99 से 2000 तक पूरे 5 वर्षों की अवधि तक कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया है? तो क्या किया दोस्तों? पढ़ाई तुहार पारा। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो राज्य है छत्तीसगढ़। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। इस योजना में स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं में बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों के और गांवों के समुदायों की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की इन 3 अन्य योजनाओं की शुरुआत करने में भी घोषणा में निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं दोस्तों? पहली योजना है बुलटू के बोल। बुलटू के बोल यह ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए रोल आउट किया जाएगा जहां इंटरनेट की सुविधा की पहुंच नहीं है। दूसरा है दोस्तों सभी 14 नगर निकायों में 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से लोगों को अपने घर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए मुख्यमंत्री सलम स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। तो ये नोट कर लेना दोस्तों, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सलम योजना। और दूसरा है बुलटू के बोल। ठीक है, तीसरी योजना अभी जो इन्होंने स्टार्ट किया वो है राधाबाई डायग्नोसिस सेंटर योजना, जो कि रियायती दरों पर लोगों की पैथोलॉजी और अन्य प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगी शुरू। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के हाल ही में ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड, क्या किया दोस्तों? इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है। तो दोस्तों वो है 3 मिलियन पाउंड। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है। इस नए
लॉन्च के लिए किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास, ये नोट कर लेना, किस लिए किया गया, अनुसंधान और विकास के लिए कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रस्तावों को समर्थन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की है? तो दोस्तों वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस सत्र की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने की है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुजरात में किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब, क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई है? तो दोस्तों वो कौन सी जगह पे है? वो है पोरबंदर। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। गुणवत्ता नियंत्रण लैब को एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं जैसे केडियम, सीसा, पारा, आर्सेनिक का फूड के नमूनों और ट्यूना और मैकेरल जैसे मछली में हिस्टामाइन के मूल्यांकन के लिए उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों के साथ लेंस किया गया है। बात करें दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की, इसका हेडक्वार्टर है वो कोची में है और कॉन्स्टिट्यूट इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1972 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का मंजूरी प्रदान की है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वो है मडुवाडिह रेलवे स्टेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है और अब एक और स्टेशन का नाम बदल दिया है जिनका मडुवाडिह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है जो कि यूपी में ही है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस व्यक्ति ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों वो हैं अशोक लवासा। राइट आंसर इसका डी। अब अशोक लवासा सितंबर 2020 से फिलिप्स स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, कहाँ पे रहेंगे? अब एशियाई बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वह एशियाई विकास बैंक में निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? सुनील अरोड़ा। वर्तमान में मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले के क्वेश्चनों में, तो अभी एक बार दोबारा और रिपीट कर लेते हैं अपन। इसका हेडक्वार्टर है मंडालियोंग फिलिप्स और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मस्ताशुको अकाशवा और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में और इसकी 68 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस गेमिंग स्टार्टअप ने IPL 2020 के सीज़न में टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं? तो दोस्तों वो है ड्रीम 11। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टेड EOI के तहत अधिकार के लिए IPL 2020 में टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहली चुनी गई चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था। ड्रीम 11 द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य रहेंगे। बात करें दोस्तों ड्रीम 11 की।
ड्रीम इलेवन की इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हर्ष जैन और भावित सेठ। ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात करते हैं अपन BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, जो कि अपने भारतीय क्रिकेट टीम के पहले पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। सेक्रेटरी हैं जय शाह। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। किस व्यक्ति को स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकली ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों वो है रोहित शर्मा। राइट आंसर इसका ए। इसके साथ ही अब वो है विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ ओकली ब्रांड का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों में शामिल हो गए हैं। ओकली के फाउंडर हैं वो जेम्स जेनार्ड और इसकी स्थापना 1975 में। इसकी हेडक्वार्टर हैं वो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों वो है इंग्लैंड की। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मार्श ने अपने इंटरनेशनल कैरियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। इस साल वह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य रही थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों वो है माली देश के। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। माली के उपराष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोह के सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया था। कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी। माली की बात करें दोस्तों, माली अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है। ये इस जगह पे वर्ल्ड में लोकेटेड है, आप देख सकते हैं मैप में। और यहाँ के वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री स्थित है। और यहाँ की कैपिटल है दोस्तों बमाको। करेंसी है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रेंच और लैंग्वेज है दोस्तों यहाँ की फ्रेंच। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में किस देश के कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया? तो दोस्तों वो हैं अमेरिका। राइट आंसर डी। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया को अपनी डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया। उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कि कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फ़ोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इनके बारे में और बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा रेचेल मार्श ने स्क्वायर तस्वीर के बजाय विभिन्न आकृतियों के साथ पिक्सल की मदद छवियों को साफ करने की एक तकनीक भी विकसित की थी। साथ ही उन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और एग्ज़ाम में अपने नोट्स में अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में ले लेना। बाकी मैं अगस्त का एक कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें आप इसको भी देख सकते हो। इन्होंने 5 दशकों तक अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में किस पेमेंट बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है फिनो पेमेंट बैंक। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। फिनो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं महेंद्र कुमार चौहान। इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 में। MD CEO हैं ऋषि गुप्ता। मुख्यालय मुंबई में।
जन बचत खाता के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो बैंक शाखा और मर्जेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किस शिक्षण संस्थाओं ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्था के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? तो दोस्तों वो है IIT मद्रास, राइट आंसर हो जाएगा इसका A। ये बाकी IITs हैं, इनकी सीक्वेंस ये है, उनका जो क्रम था, पहला स्थान मद्रास का है, दूसरा बॉम्बे का है, तीसरा दिल्ली का है, चौथा बेंगलोर, पांचवा खड़गपुर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पहली बार ARIIA की रैंकिंग में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में एक विशेष श्रेणी शुरू की गई थी। इस श्रेणी की विजेता अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, एंड सेकंड था इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट 2019 में 496 की तुलना में 2020 के राष्ट्रीय महत्व के 674 संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय पोषित तकनीकी संस्थाओं ने रैंकिंग में शामिल किया गया था। बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में दोस्तों। रैंकिंग के जो मापदंड है वो किस पर आधारित हैं? पहला है दोस्तों बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, ठीक है, तीसरा है अवेयरनेस प्रमोशन एंड स्पोर्ट्स और आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन। फिर अगला चौथा है दोस्तों प्रमोशन एंड स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पांचवा है दोस्तों इनोवेटिव लर्निंग मेथड एंड कोर्सेज। छठा मेथड जो है दोस्तों वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कॉमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन। सातवां जो है इनोवेशन इन द गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये इसके मापदंड रहे हैं जो रैंकिंग के लिए दिए जाते हैं, देखे जाते हैं। यह पुरस्कार दोस्तों 6 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। पहला है केंद्रीय वित्त, किन किन संस्थाओं को दिया जाता है ये? पहला है दोस्तों केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, ठीक है। दूसरा है महिलाएं केवल उच्च शिक्षण संस्थान, तीसरा है निजी संस्थान, चौथा है दोस्तों निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय, चौथा है दोस्तों राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान, छठा है राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय। इसके बारे में अपन बात करें दोस्तों, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन एंड अचीवमेंट के बारे में अपन बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन सेल द्वारा ARIIA की रैंकिंग को 2019 में शुरू किया गया था। ARIIA का उद्देश्य भारत में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय और छात्रों के बीच में विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक देना होता है। बात करते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 15। किस तिथि को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका C। यदि मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जो मानवीय सेवाओं के करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण था, ठीक है। 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए जो इसका मोटो था वो था रियल लाइफ हीरोज़ के नाम से एक वैश्विक अभियान भी चलाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने ग्रुपों में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है एजुकेशन के उनमें सब में डालिएगा जिससे आपके दोस्तों को दूसरों को भी फ़ायदा मिले। तो दोस्तों चैनल धन्यवाद।
मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। हैव ए नाइस डे।